हेलो एवरीवन, दिस साइड निशांत अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं यहाँ पर जुडिशरी आईक्यू के चैनल से, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेमोरी कैसे इनहेंस हो और साथ ही साथ रिकॉलिंग पावर। यहाँ पर जब हम सेक्शन याद करते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो एग्ज़ाम में यहाँ पर हमारी जो कन्फ्यूजन है कि ये सेक्शन 5 था, सेक्शन 6 था, ये रिकॉल करने की पावर जो है वो बार बार लॉस होती हुई दिखती है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न, जो बहुत आसान सेक्शन है वो भी हम एग्ज़ाम में गलत कर आते हैं। और जैसे अब छत्तीसगढ़, हिमाचल जुडिशरी दोनों ही नोटिफाई हो चुके हैं, जिनका दोनों का ही मार्च में होने का चांस है। अब सर बीएनएसएस भी याद रखें और सीआरपीसी भी याद रखें, आईपीसी भी याद रखें और बीएनएस भी याद रखें, दोनों कैसे याद रखेंगे? यहाँ तैयारी तो दोनों की ही करनी है, पेपर दोनों ही देने जाने हैं। एक प्रायोरिटी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तैयारी हो, और एक हो सकता है कि हम कम तैयारी करेंगे लेकिन यहाँ पर जाएंगे पेपर देने, ज़रूर दोनों ही देने जाएंगे। कैसे यहाँ पर मैं अपनी मेमोरी इन्हेंस कर सकता हूँ, कैसे मैं चीज़ें याद रखूँ, मैं कैसे यहाँ पर अपने आप को अपडेटेड रखूँ, ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है। यहाँ पर जब क्विक रिवीजन क्लासेस हो रही थी, वन लाइनर्स क्लासेस, तो वहाँ पर मैं हर चीज़ के साथ 4-4, 5-5 पॉइंट बता रहे थे, तो बच्चे कह रहे थे सर कैसे याद रखते हैं, कि कैसे मेमोरी वर्क करती है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हाउ आर मेमोरी वर्क्स। इन्हेंस करने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी एक व्यक्ति की यहाँ पर काम कैसे करती है। तो सिंपल अगर मैं बताऊँ मेमोरी कैसे काम करती है तो बहुत बेसिक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ पर आपको अभी एक कुछ पॉइंट बताया, आपको यहाँ पर आपने वीडियो देखी, आपको एक दिन तक 24 आवर्स तक वो चीज़ जो है याद रहनी है, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में रहेगी। फिर वो 3 दिन तक, 3 दिन बाद मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 3 डेज यहाँ पर वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चली गई है। और अगर आपने उसे रिवाइज नहीं करा तो मोस्ट प्रोबेबली आप 7 डेज बाद कुछ पढ़ा हुआ उसे कंप्लीटली भूल जाने वाले हो, वो सेकेंडरी मेमोरी से भी चली जाएगी। तो सिंपल तरीका है यहाँ पर मेमोरी अच्छी करने का, इन्हेंस करने का, रिवीजन। रिवीजन इज़ द की। अगर आप यहाँ पर रिवीजन रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद कर पाएंगे। जैसे एक सिंपल तरीका है, यहाँ पर आपको CRPC प्लस BNSS याद करने हैं। दोनों के देखें तो 500 सेक्शन है, यहाँ पर कुछ बदलाव भी हैं, कुछ सेक्शन का फॉर्मेट सेम भी है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले 20 सेक्शन हम याद करेंगे। 20 की जगह 10 ले लेते हैं, क्योंकि पहले दिन तो डेफिनेशन क्लॉज भी है। तो यहाँ पर 10 सेक्शंस हमें याद करने हैं। हमारा गोल क्या है कि टोटल हम 10 सेक्शन पहले दिन याद रखें, रोज़ के 20 सेक्शन हम याद करें। ऐसे BNSS के हो गए, CRPC के, फिर BNS और IPC भी हो गया। यहाँ पर BNS आ गया और IPC आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ऐसे याद करने हैं, 20-20 सेक्शन रोज़ याद करने हैं। पहले दिन हम 10 ले रहे हैं, वहाँ पर भी 10 लेंगे, क्योंकि BNS का डेफिनेशन बहुत बड़ा हो गया। IPC के 50 सेक्शन उसके अंदर समा गए हैं, ठीक है। तो याद करेंगे हम 10 सेक्शन या डेफिनेशन क्लॉज। तो यहाँ पर जो आपने डे 1 में याद करा, जो आपने यहाँ पर डे 1 में सेक्शन नंबर 10 तक याद करा, और अब आप सेक्शन नंबर 10 से यहाँ पर याद करने वाले हैं 30। तो जब आप डे 2 पर बैठेंगे, एक बार आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड डे पे बैठने से पहले 10 मिनट जो डे 1 पढ़ा था उसे रिवाइज करना है। मेंटली रिवाइज कर लीजिए, एक पेपर लेकर बैठिए, उस पेपर पर देखिए कि मुझे यहाँ पर कल वाले सेक्शन कितने याद हैं। 10 में से जो 10 के अब यहाँ पर 50 हो गए हैं ऑलरेडी, वैसे तो वो मुझे कितने याद आ रहे हैं, पेपर में मैं कितना सही लिख पा रहा हूँ, कितना गलत लिख पा रहा हूँ। फिर सेकेंड डे यहाँ पर, फिर जब आपने पेपर पे लिख लिया, एक बार सारे सेक्शन देख लीजिए, जो सही लिखे वो भी, जो गलत लिखे वो भी, और फिर डे 2 करा। फिर जब डे 3 आया, जहाँ पर आपको करने थे सेक्शन नंबर 30 से 50 दोनों के, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डे 1 डे 2 दोनों के लिखिए, और जो गलत हो गए उन्हें ध्यान से, थोड़ा जब हम सेकंड थर्ड टाइम रीड कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे, और आप देखेंगे कि डे 2 पर जब आप डे 1 का लिख रहे थे तो आप 50% ही लिख पाएंगे। हो सकता है अगर बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 20% लिख पाएँ, लेकिन जब डे 3 में आप डे 1 वाला लिख रहे होंगे तो वो नंबर जो है सिग्निफिकेंटली 30% अप हो चुका होगा। और दिस इज़ हाउ आर मेमोरी वर्क्स। जो रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की बोला जाता है, वो रिवाइज कैसे करना है, आपको 7 दिन तक ये प्रोसीजर फॉलो करना है। डे 1 जो है
वो आपको डे 8 तक रिवाइज करना है और फिर रिवाइज मत करिएगा। डे 8 पे आप परफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन डे 15 जब आए, रोज के 20 सेक्शन कर रहे थे तो यहाँ पर लगभग आपके 300 सेक्शन में मान लो मोटा मोटी हो चुके हैं। तो एक बार सेक्शन नंबर 1 से हम फिर से लिखेंगे वो 300 सेक्शन BNSS के भी और CRPC के भी। यही तरीका है जहाँ से हम अपनी मेमोरी इन्हेंस कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर कर। अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं तो यहाँ पर आप गारंटीड सारे सेक्शन, सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। केस लॉज की एक मास्टर गाइड बना लीजिए यहाँ पर, ठीक कैसे कैसे केस लॉज, मुझे कौन कौन से केस लॉज याद करने हैं, कौन कौन से केस लॉज हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और वहाँ से आप यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें रिटेन कर पाएंगे, मेमोरी इन्हेंस कर पाएंगे। जो बार बार रिकॉल करने का इशू आता है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी वो कोर मेमोरी में चीज़ें चली गई हैं। क्योंकि 15 दिन बाद भी आप सारी चीज़ें लिख पा रहे हैं। 15 दिन बाद आप जब लिख रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे सेक्शन हैं जो आपने 7 दिन पहले 7 डेज अगो रिवाइज करे थे, फिर भी आप यहाँ पर लिख पा रहे हैं, और वो लाइफ टाइम आपको याद रहने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत आसानी से आप लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ याद करना से जज बनना आसान नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसी में स्टडी IQ जुडिशरी आपको प्रोवाइड करता है गाइडेंस, मेंटरशिप, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है। सिंपली बैच परचेज करने के लिए आपको लिखना है स्टडी IQ जुडिशरी यहाँ पर, और जैसे ही आप यहाँ पर स्टडी IQ जुडिशरी लिखकर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको साइट दिख जाएगी, जस्ट एंटर करना है स्टडी IQ जुडिशरी पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ जुडिशरी का भी क्रैश कोर्स है, जो मात्र 5,000 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर हिमाचल का भी बैच है जो मात्र 3,500 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर एकलव्य बैच भी है, जिसे आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस, क्योंकि क्रिसमस है, आज जैसे क्रिसमस है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। एकलव्य 3.0, ये प्राइस कभी भी आपको पे नहीं करने हैं। हमेशा आपको कोड लगाना है NA Live मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अगर आप आज के दिन या कल तक, कल लास्ट डे है सेल का, आप ये लगाते हैं तो ये बैच आपको मिलने वाला है मात्र 26,000 रुपये में। सिर्फ 26,000 रुपये में बैच परचेस कर सकते हैं आप NA Live कोड लगाकर, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो प्राइस लिखा है, ये प्राइस आपको पे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बैच में क्या क्या मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, क्रक्स नोट्स मिलते हैं, हिंदी में मिलते हैं, इंग्लिश में मिलते हैं, डेली MCQ प्रैक्टिस मिलती है, लाइव 1500 घंटे से ऊपर की लाइव सेशन मिलते हैं, 15 स्टेट्स के यहाँ पर लोकल लॉज मिलते हैं, 15 स्टेट्स की तैयारी होती है, 15 क्रैश कोर्स भी मिलते हैं। जो हिमाचल वाला और छत्तीसगढ़ वाला बैच दिखाया वो भी इसके अंदर मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो सिंपली परचेज़ करने के लिए 76400300 पर जुड़िए और कॉल करके बोलिए निशंक सर ने मुझे नंबर दिया है, मुझे यहाँ पर उनकी वीडियो अच्छी लगी, मुझे यहाँ पर बैच के बारे में जानना है। आप मुझे हैंड रिटन नोट्स का सैंपल भेजिए, यहाँ पर मुझे MCQ कैसे होते हैं वो भेजिए, और आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल जाएगी। पहला तरीका तो यह है कि 76400300 पर मैसेज कर दें, कॉल कर लें। दूसरा है यहाँ पर टेलीग्राम पर मेरे से जुड़िए निशंक सर, और वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनली कि सर मुझे बैच परचेस करना है, गाइडेंस चाहिए, फ्री करियर काउंसलिंग चाहिए, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ोन करना है या फिर मैसेज करना है निशंक सर पर। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी क्लास में। लेकिन अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।